तीसरा विश्व युद्ध, क्या यह 2025 में शुरू हो सकता है? हाल के समय में तीसरे विश्व युद्ध की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। कई विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 तक एक बड़ा वैश्विक संघर्ष शुरू हो सकता है। इन भविष्यवाणियों में से एक जर्मन सैन्य रिपोर्ट ने काफी हलचल मचाई है, जिसमें कहा गया है कि दुनिया की प्रमुख शक्तियों के बीच बढ़ते तनाव से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इस दावे में कितनी सच्चाई है और कौन से कारक दुनिया को एक और महायुद्ध की ओर धकेल सकते हैं? जर्मन सैन्य विशेषज्ञों की चेतावनी। जर्मन सैन्य रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय संघ जैसे देशों के बीच बढ़ते भूराजनीतिक तनाव के कारण एक बड़े वैश्विक संघर्ष की संभावना पहले से कहीं अधिक है। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के टूटने और संसाधनों, प्रौद्योगिकी और प्रभाव के लिए बढ़ती प्रतिस्पर्धा को इस गंभीर पूर्वानुमान के मुख्य कारण के रूप में बताया गया है। सैन्य रणनीतिकारों का कहना है कि वर्तमान स्थिति प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व की परिस्थितियों से मिलती जुलती है, जहां गठबंधन, गलतफहमियां और अनियंत्रित आक्रमण नियंत्रण से बाहर हो गए। जर्मन विशेषज्ञों द्वारा बताए गए मुख्य परिदृश्यों में ताइवान को लेकर संघर्ष शामिल है। यह द्वीप चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक तनावपूर्ण बिंदु बन गया है, जहां चीन की आक्रामक दावेदारी का अमेरिका ताइवान की संप्रभुता के लिए सख्त समर्थन करता है। इस क्षेत्र में कोई भी गलतफहमी या उकसाव बड़ा युद्ध भड़का सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध की भूमिका। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध ने पहले ही वैश्विक शांति को अस्थिर कर दिया है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने पश्चिमी देशों से तीखी प्रतिक्रिया ली, जिससे रूस पर भारी प्रतिबंध लगाए गए और यूक्रेन को बड़े पैमाने पर सैन्य सहायता मिली। इस लंबे समय से जारी संघर्ष ने न केवल यूरोप की सुरक्षा को कमजोर किया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विभाजन भी पैदा किया है। रूस के खतरे के जवाब में नाटो का विस्तार मॉस्को को और अधिक नाराज कर रहा है, जो इसे अस्तित्व के लिए चुनौती मानता है। यह युद्ध एक खतरनाक मिसाल भी स्थापित कर रहा है। यदि रूस यूक्रेन संघर्ष से मजबूत होकर उभरता है, तो यह अन्य सत्तावादी शासन को आक्रामक नीतियां अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। इसके विपरीत, यदि पश्चिम का समर्थन कमजोर पड़ता है, तो यह आक्रामकता को बढ़ावा देने का संकेत दे सकता है। चीन और ताइवान स्ट्रेट। चीन का एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरना उसकी विदेश नीति में बढ़ते आत्मविश्वास के साथ आया है। ताइवान स्ट्रेट अब भी सबसे खतरनाक संभावित संघर्ष क्षेत्रों में से एक है। बीजिंग ने बार बार यह कहा है कि वह आवश्यक होने पर बल प्रयोग के जरिए ताइवान को मुख्य भूमि के साथ फिर से जोड़ने का इरादा रखता है। दूसरी ओर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि वह ताइवान के खिलाफ किसी भी चीनी आक्रमण से इसे बचाएगा। सैन्य अभ्यास, वायु क्षेत्र के उल्लंघन और दोनों पक्षों की उत्तेजक बयानबाजी ने तनाव बढ़ा दिया है। जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे क्षेत्रीय खिलाड़ियों की भागीदारी से स्थिति और जटिल हो जाती है। इस क्षेत्र में कोई भी संघर्ष तेजी से वैश्विक युद्ध में बदल सकता है, जिसमें नाटो और अन्य सहयोगी बल शामिल हो सकते हैं। गठबंधनों और प्रॉक्सी युद्धों की भूमिका। ऐतिहासिक रूप से गठबंधन ने क्षेत्रीय संघर्षों को वैश्विक युद्धों में बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य इससे अलग नहीं है। अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो ने यूरोप और एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाया है, जबकि चीन और रूस ने अपनी रणनीतिक साझेदारी मजबूत की है। यह दो गुटों में विभाजन प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के गठबंधनों की तरह है, जिससे पूर्ण पैमाने पर युद्ध का जोखिम बढ़ गया है। प्रॉक्सी युद्ध, जहां प्रमुख शक्तियां क्षेत्रीय संघर्षों में विरोधी पक्षों का समर्थन करती हैं, एक और चिंता का कारण है। मध्य पूर्व से अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया तक इन संघर्षों में बड़े टकराव में बदलने की क्षमता है। इन विवादों में वैश्विक शक्तियों की भागीदारी अक्सर तनाव को बढ़ाती है, बजाय इसके कि इसे हल करे। परमाणु हथियारों का खतरा। तीसरे विश्व युद्ध की सबसे डरावनी बात परमाणु हथियारों का अस्तित्व है। पहले के विश्व युद्धों के विपरीत, एक आधुनिक वैश्विक संघर्ष में इन विनाशकारी हथियारों का उपयोग होने की संभावना है। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन (MAD) का सिद्धांत अब तक इनके उपयोग को रोकने में सफल रहा है, लेकिन बढ़ते तनाव और हथियार नियंत्रण समझौतों के कमजोर होने से दुनिया कम सुरक्षित हो गई है। हाल की घटनाएं, जैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस की परमाणु वृद्धि की धमकियां और उत्तर कोरिया के लगातार मिसाइल परीक्षण,
खतरों को उजागर करती हैं। कोई भी गलतफहमी या परमाणु हथियारों का जानबूझकर उपयोग मानवता के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है। आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव। 2025 में एक वैश्विक युद्ध न केवल जीवन को बर्बाद करेगा बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को भी बर्बाद कर देगा। पहले से ही कोविड-19 महामारी और यूक्रेन युद्ध से बाधित आपूर्ति श्रृंखलाएं पूरी तरह से ढह जाएंगी। ऊर्जा और खाद्य संकट के कारण विशेष रूप से विकासशील देशों में व्यापक अकाल और गरीबी होगी। एक बड़े पैमाने पर युद्ध का पर्यावरणीय प्रभाव भी अभूतपूर्व होगा। आधुनिक हथियारों, विशेष रूप से परमाणु हथियारों का उपयोग ग्रह को अपरिवर्तनीय नुकसान पहुंचा सकता है। पहले से ही एक दबावपूर्ण मुद्दा, जलवायु परिवर्तन को और बढ़ावा मिलेगा, जिससे कल्पना से परे एक मानवीय संकट पैदा होगा। तीसरे विश्व युद्ध को रोकने के उपाय। हालांकि ये भविष्यवाणियां चिंताजनक हैं, तीसरा विश्व युद्ध अपरिहार्य नहीं है। कूटनीति और संवाद संघर्षों को हल करने के लिए सबसे प्रभावी उपकरण बने हुए हैं। राष्ट्रों को सैन्य आक्रमण के बजाय शांतिपूर्ण वार्ता को प्राथमिकता देनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में विश्वास को फिर से स्थापित करने की दिशा में काम करना चाहिए। परमाणु हथियारों के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों को मजबूत करना चाहिए। अमेरिका और रूस के बीच न्यू स्टार्ट संधि जैसे मौजूदा समझौतों को नवीनीकृत और विस्तारित किया जाना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रों को संघर्ष के मूल कारणों जैसे आर्थिक असमानता, संसाधन की कमी और राजनीतिक अस्थिरता को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नागरिक समाज और मीडिया की भूमिका। नागरिक समाज और मीडिया को युद्ध को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। जागरूकता बढ़ाकर और शांति की वकालत करके वे सरकारों पर अधिक जिम्मेदार नीतियां अपनाने का दबाव बना सकते हैं। मीडिया को भी सनसनीखेजता से बचना चाहिए और सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि गलत सूचना अक्सर संघर्षों को बढ़ा सकती है। निष्कर्ष। 2025 में तीसरे विश्व युद्ध की संभावना वैश्विक शांति की नाजुकता की एक गंभीर याद दिलाती है। हालांकि जर्मन सैन्य की भविष्यवाणी अटकलें लग सकती हैं, यह वास्तविक और जरूरी मुद्दों को उजागर करती है जिन्हें दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती। इस तरह की तबाही को रोकने के लिए सामूहिक कार्रवाई, मजबूत नेतृत्व और शांति के प्रति अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। दुनिया के नागरिकों के रूप में हमें अपने नेताओं से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए और संवाद और समझ को बढ़ावा देने वाले प्रयासों का समर्थन करना चाहिए। दाव बहुत ऊंचा है और परिणाम बहुत भयानक हैं, इसे नजरअंदाज करने के लिए आइए आशा करें कि मानवता अतीत की गलतियों से